हाँ, कि भैया ये बाबा जी बन गया तो अभी धोती कुर्ता पहन लिया है ना, अभी क्या, अभी तो बाबा जी बन गए हैं, ये घर छोड़ के चले गए तो दे विल लीव अस, हमें छोड़ के चले जाएंगे, है ना। मुझे याद है जब मैं भक्ति में जुड़ा था तो समा उधर, है ना, वैष्णव की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की ब्लेसिंग से मेरे घर वालों को इतना दिक्कत नहीं था, है ना। मैं कॉलेज में था उस वक्त, तो मैं, है ना, इंजीनियरिंग का पढ़ाई कर रहा था जब, तो मंदिर जाने लगा धीरे धीरे, फिर धोती कुर्ता पहन के जाने लगा, तो घर वालों ने तो कुछ नहीं बोला। फिर एक बार, है ना, पता चला मुझे कि घर पे जितने भी मोहल्ले की माताएं वाताएं थी सब, है ना, जो मम्मी के दोस्त वोस्त ये सब लोग आते हैं, सब आ गए घर पे कि भाई आप अपने बच्चे को संभाल लो, है ना, ये जो है धोती कुर्ता पहन लिया इसने, बाबा जी बन जाएगा अभी, तो इसको ये सब करने से थोड़ा रोकना पड़ेगा ना, ऐसे गलत डायरेक्शन में। तो वो भी बेचारे, वो भी डर गए कि यार धोती कुर्ता पहन लिया तो अभी क्या, ना हमारा बच्चा तो हाथ से गया। तो कई बार लोग जो है डर जाते हैं, और नहीं भी डरते तो आस पड़ोस वाले डरा देते हैं, है ना, कि धोती कुर्ता पहनने के बाद अभी हाथ से गया, या ये तो माता जी हो गई अभी, ये क्या हो गए हैं, माता जी। अभी ये जो है इनसे ज्यादा बात करना या इनके साथ डिस्कशन करना कोई फायदा नहीं है ना, ये सब अभी माला ही करती है बस, और कुछ नहीं करती। तो बहुत वेज, कई बार उनको ये डर लगता है कि अभी ये चले जाएंगे छोड़ के, होता है ऐसा नहीं होता है। तो प्रॉब्लम नंबर टू, कि हमें छोड़ के जा सकते हैं ऐसा लगता है। और क्या समस्या आता है, और क्या चैलेंजेस आते हैं, और कोई चैलेंजेस नहीं आते? यस प्रोजी। थोड़ा तेज। हाँ, पार्टी में नहीं जाएंगे अब, फंक्शन में नहीं जाएंगे, है ना। पार्टी और फंक्शन का क्या होगा, है ना, हमारे लिए जो खाना बना था उसका क्या होगा, है ना। जो इतनी सारी डीजे पार्टी, 3D पार्टी, 4D पार्टी, 5D पार्टी, 6D पार्टी, पता नहीं कितने डी आ गए होंगे, तो जितनी पार्टीज थी वो सब क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है समाज में, तो उसमें जाने में दिक्कत आने लगता है। और क्या चैलेंजेस आते हैं, प्याज लहसुन क्यों छोड़ दिया, प्याज लहसुन में क्या बुराई है ना, प्याज लहसुन में क्या दिक्कत है ना, नॉन वेज नहीं खाते तो कोई दिक्कत नहीं है, प्याज लहसुन तो खा ही सकते हो, है ना। लहसुन खाने से बोन स्ट्रांग बनती है, प्याज खाने से जो है इतनी सारी एनर्जी आती है, प्रोटीन बढ़ता है, ये बढ़ता है वो बढ़ता है, तो वो समझाना बड़ा दिक्कत का काम हो जाता है। और क्या चैलेंजेस आते हैं, हाँ हाँ, ये इज वेरी नाइस पॉइंट टू। दुनिया तो बात कर रही है आईपीएल की, कि भैया विराट कोहली ने रिटायरमेंट ले लिया, यहाँ भी जो है मूवी आने वाली है, और आप गया बोलो कि माला करो प्रभु जी, तो वो लोग रिलेट नहीं कर पाते कि यार ये कौन सी दुनिया के अलग ही ग्रह का प्राणी प्राणी हो गया है ना, छोड़ो इसको। और माता जी कुछ बोलना चाहते, यस। एक, हाँ यस पंडित जी। हाँ, 50 साल के बाद करते तो समझ आता, क्या, 50 साल के बाद अगर करते तो समझ आता, पर अभी से कर लिया तो ये तो संभव, पागल हो गए। पंचशोधनम शास्त्रों में बोला गया, पंचशोधनम वनम व्रजेत, 50 साल की जब आयु हो जाए तो क्या करना चाहिए, वन में चले जाना चाहिए, पर अभी से क्यों ऐसा पकड़ लिया, है ना, एज की वजह से भी कई बार लगता है। और तुम कर रहे हो तो चलो सही है ना, अपने बच्चों को क्यों करा रहे हो, बच्चों को तो अपना जीवन जीने दो, बच्चों को तो उनका लाइफ जीने दो, बच्चों को क्यों माला पकड़ा दिया, ऐसा भी बोलते हैं, यस और नो, हम लोग भी घर गृहस्थी वाले ही हैं, हमारे भी बच्चे हैं, तो हम लोग भी यही सुनते हैं, तो रिलेट कर सकते हैं। यस मान लीजिए। हाँ,
चेंज हो जाता है। पहले तो है ना हम कहाँ जाते थे, घूमने जाते थे। अभी तो हम है ना कहीं पे भी नहीं जाते, अभी बस मंदिर ले जाती है मम्मी और कहीं लेके नहीं जाती है ना, तो अभी मजा नहीं आता मम्मी के साथ। बच्चों का भी थोड़ा स्वभाव चेंज हो जाता है। और माता जी कुछ पीछे से बोलना चाह रहे थे। हाँ, ये इस्कॉन वाले जो है पागल हैं। भगवान ने तो कुछ ऐसा नहीं बताया शास्त्रों में, है ना। शास्त्रों में ऐसा भक्ति करने को नहीं, ये पागल हो गए हैं सब लोग। क्या है ये, सुबह से लेके रात तक ये क्या करते रहते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। भगवान ने ऐसा कहीं नहीं लिखा, भगवद गीता में कहीं लिखा है बताओ, है ना। 4:30 बजे उठना है बताओ, भगवद गीता में कहाँ लिखा है बताओ, टाइम लिखा है कहीं। 4:30 बजे मंगल आरती होगी। कई लोग शास्त्रों के रेफरेंस पे बताने लगते हैं कि नहीं ऐसा नहीं बताया गया, आप गलत कर रहे हो। और ये समझ लीजिए। हाँ, माला कर रहे हो तो क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो, दिखावा। माला ही करनी है तो मन में करो, है ना। ये समझ लीजिए। आप लोग लिख रहे हैं, कितने वक्त लिख रहे हैं, सच सच बोलिएगा। जो नहीं लिख रहे हैं वो मोबाइल में नोट्स बना सकते हैं। ये समझ लीजिए। हाँ, खाली भगवान कृष्ण की भक्ति क्यों करनी है, बाकी देवी देवताओं की भी कर सकते हैं। यस। और यस मान लीजिए। जो क्या होते हैं इवेंट्स, पीयर ग्रुप्स, जो हमारे है ना, पीयर ग्रुप्स मतलब यही फैमिली फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स जो आसपास हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं, तो उनसे हम सब अलग से हो जाते हैं थोड़े से ना। पहले तो हम उनके साथ पार्टी करते थे, खेलते थे, कूदते थे, सब कुछ करते थे, बट अभी समय उधर उनके साथ हमारा फ्रिक्वेंसी मैच नहीं करता है। तो ये बात भी सही है, उनसे भी हम अलग हो जाते हैं। और क्या, और क्या समस्या आता है, ये समझ लीजिए। यस, वही कि एज के, एक पर्टिकुलर एज के बात करना चाहिए। ये समझ लीजिए। तो ये बोलते हैं एक्सपेक्ट करने लगते हैं, तो कुछ भी बात करेंगे तो भगवान के बारे में ही करेंगे, तो इनसे बात करना ही बेकार है। इसकी तो बुद्धि फिर गई है ना। ये क्या हो गया है, इसकी बुद्धि जो है अभी फिर गई है, अभी ये पागल हो गया है, इसलिए पास रहना की आवश्यकता नहीं है। प्रभु जी साइड से, यस प्रभु जी, पीछे से पीछे से पीछे से। हाँ यस, थोड़ा तेज। काम पे ध्यान नहीं देते भैया, दुकान पे कौन बैठेगा, माला आप करोगे तो दुकान कौन चलाएगा। हाँ, और जॉब कौन करेगा, बिजनेस कौन करेगा, है ना। ये सब चैलेंजेस आते हैं। और क्या समस्या था एक माता जी की साइड से। हस्बैंड को लगता है कि इस्कॉन वाले क्या है, बेकार हैं जी, ये तो है ना किसी काम के लोग नहीं है। ये तो जितने भी आईआईटी वाईटी वाले बच्चे थे उन सबको छुड़वा के इन्होंने भक्ति में और लगा दिया है। देश का बंटा राज जो कर रहा है वो कौन कर रहा है, इस्कॉन। एक ही ऑर्गेनाइजेशन है जो देश का बेड़ा गर्क कर रही है, और कौन सी है, जोर से बोलिए, है ना। तो ऐसा बाहर के लोग सोचते हैं। और कोई प्रभु जी की साइड से, यस।
हाँ भैया, ये तो पैसा कहाँ भेज देते हैं? बाहर भेज देते हैं। कहाँ भेज देते हैं? बाहर भेज देते हैं। और और क्या समस्या आती है? ये इसको ब्रेन वॉश कर दिया जी हमारे बच्चे का। क्या? हमारा जो ये मेंबर गया था, फैमिली मेंबर, इसका जो ब्रेन वॉश हो गया अभी। अभी किसी काम का नहीं रहा। तो सम उधर ये सब चैलेंजेस आते हैं। कुछ और अलग कोई और बताना चाहते हैं इससे अलावा? कुछ नया, कोई नया प्रॉब्लम मार्केट में आया हो? हाँ ये है ना कि कई बार ऐसा बोलते हैं कि एक ही बच्चा था परिवार में और वो सब कुछ छोड़ छाड़ के चला गया। तो अब कैसे होगा, कैसे गुजारा करेंगे? तो ऐसा भी एग्जाम्पल दिया जाता है। और कुछ? ये प्रभु जी पीछे से। राधे राधे क्यों नहीं बोलते आप? हाँ, राधे राधे भी तो बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते? कई सारे लोग इसी बात पे लड़ते रहते हैं। राधे राधे बोलो पहले, उसके बाद ही हम बात करेंगे, है ना? बाकी सब तो बात की बात है। और ये प्रभु जी। हाँ, अब इतना बड़ा मंत्र है आपका। क्या? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। तो अब इतने बड़े मंत्र से मुझे याद आया कि जब मैं पर्टिकुलरली नया नया जुड़ा था तो मैंने अपने फ्रेंड को फोन किया। वो इस्कॉन से जुड़ा हुआ था पहले से। उसने मुझे बताया कि ये मंत्र जपना चाहिए। तो उसने बोला कि हरे कृष्ण से मंत्र उसने पूरा बताया। तो मुझे लगा कि एक बीट पे हरे, फिर दूसरी बीट पे कृष्णा, फिर हरे, फिर कृष्णा, ऐसे करके करना है। तो 108 बार डिफिकल्ट नहीं है, तो हो जाएगा easy। तो बाद में पता चला कि एक ही बीट पे पूरा बोलना है। तो राधे राधे वाले से जुड़ जाते तो अच्छा रहता है। क्या सिंपल, क्या करना है? राधे राधे करना है। तो आप क्यों इतना लंबा चौड़ा मंत्र बोलते हो? है ना, ये कई बार लोग बोलते हैं। और इसके अलावा ये स्मृति जी। कैरियर प्लानिंग बोल सकते हैं। कैरियर प्लानिंग को लेके हमारा विजन अलग होता है, उनका विजन अलग होता है। हमारा तरीका सोचने का अलग होता है, बच्चे के कैरियर के बारे में उनका अलग होता है। तो कुल मिला के ये सब समस्याएं हैं जो हमें भक्ति में आने के बाद फेस करना पड़ता है। यस और नो? अब ये आप मान सकते हैं, ये एक पड़ाव है हमारे जीवन का। ये जो समस्या है, ये क्या है? एक हमारे जीवन का पड़ाव है। इसको हम कैसे हैंडल करते हैं, कैसे हम इंटरेक्ट करते हैं आपस में, कैसे डील करते हैं इस प्रॉब्लम के साथ, इस पे निर्भर करेगा कि जो ये समस्या क्रिएट कर रहा है, समस्या क्रिएट करने वाला व्यक्ति भक्त बनेगा या नहीं बनेगा। यस और नो? है ना, हमारा बिहेवियर अगर इस प्रॉब्लम को लेके, जब हमें समस्या आया सामने, उसको अगर हमने पॉजिटिव माइंड सेट के साथ पॉजिटिवली डील किया, तो वो सामने वाला व्यक्ति भक्त बन सकता है। पर वहीं अगर कहीं हम एजिटेट हो गए, कहीं हमें गुस्सा आ गया, कहीं हमने एक नेगेटिव रिएक्शन कर दिया, तो वो सामने वाला भक्त कभी नहीं बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक लेक्चर सुन रहा था, राधे श्याम प्रभु एग्जाम्पल कोट कर रहे थे। जब वो जोड़े थे तो वो बता रहे थे कि उन्होंने राधे श्याम प्रभु जी ने हितुलने राधानाथ स्वामी महाराज का लेक्चर सुना। महाराज लेक्चर लेने आए थे और राधे श्याम प्रभु जो है वो शंकर भगवान को मानते थे पहले, तो पूरा एकदम जो तिलक होता है ऐसा। और प्रभु जी साउथ इंडियन है, तो साउथ इंडियन धोती, बिल्कुल साउथ इंडियन स्टाइल में पूरा पहना हुआ था प्रॉपर, और एकदम बिल्कुल बैठे हुए थे। लेक्चर लेक्चर अटेंड किया, और वो शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। तो उन्होंने जाके पूछा राधा स्वामी महाराज से कि, है ना, शंकर भगवान
जो हैं उनका भक्ति कर सकते हैं, उनका ना भजन कर सकते हैं। तो महाराज ने कहा यस व्हाई नॉट, है ना, कर सकते हैं। तो वो बहुत खुश हुए, प्रसन्न हुए। उनको लगा था कि महाराज सिंपल यही बोलेंगे कि भगवान कृष्ण ही जो है वो सुप्रीम है, उन्हीं के वर्शिप करना चाहिए। फिर उन्होंने ज्वाइन करने के बारे में प्लान बनाने लगे। जब ज्वाइन करने के बारे में प्लान बनाने लगे तो बता रहे थे कि मैं आश्रम में ब्रह्मचारी से मिलता था, उनसे डील करता था, इंटरेक्ट करता था, पर मैं शिव जी की भक्ति करता था जब भी। तो सब मुझे बोलते रहते थे बार बार कि है ना शंकर भगवान का भक्ति करने का जरूरत नहीं है ना, भगवान कृष्ण का आप माला कर रहे हो ना, हरे कृष्ण महामंत्र जपते हो, तो ये अपने आप में सफिशिएंट है, इसके अलावा और कुछ करने का जरूरत नहीं है। तो परेशान हो गए, बता रहे थे कि 3 महीने लगभग हो गया इस बात को। तो मैं एक बार महाराज से मिलने गया, पर्सनल मीटिंग के लिए गए। मीटिंग के लिए जब गए तो मीटिंग में उन्होंने महाराज से फिर सेम प्रश्न किया कि मैं भगवान शिव को मानता हूँ, भगवान शिव की वर्शिप करने में कोई दिक्कत तो नहीं, कोई समस्या तो नहीं है। तो महाराज ने भी बोला, दोबारा से महाराज ने सेम ही बात रिपीट किया, नहीं है ना, भगवान शिव जो है वैष्णवा नाम यथा शंभु, तो भगवान शिव जो है परम वैष्णव है, उनका भक्ति करना, उनका भजन करना कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो, अच्छे से कर सकते हो। और बहुत देर तक डिस्कशन करते रहे। प्रभु जी बता रहे थे कि ये सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कर सकते। फिर उन्होंने बताया महाराज को कि महाराज सारे ब्रह्मचारी, सारे आश्रम में सब ये बोलते रहते हैं कि ऐसा छोड़ दो, आप मत करो। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, उस पर ध्यान देने का कोई जरूरत नहीं, आप करते रहो। तो जब डिस्कशन हुआ तो प्रभु जी बता रहे थे कि बट जब मैं रूम से बाहर जाने लगा, जस्ट मैं रूम का गेट खोल ही रहा था, तो महाराज ने बस एक लाइन बोला, व्हाट यू आर डूइंग इज राइट, बट देयर इज नो नीड, बट देयर इज नो नीड, इसका अलग से कुछ करने का जरूरत, आप जो कर रहे हो क्या सही कर रहे हो, बट इसका जरूरत नहीं है। तो बता रहे थे ये एक्सपीरियंस की महाराज ने भी वही बोला जो बाकी सब लोग बोल रहे थे। महाराज ने भी क्या वही बोला, बट महाराज ने मेरे से पहले काफी देर बात किया और काफी रिलैक्स करके मुझे काफी है ना लाइट वे में बोला, जिससे कि मैं उसको डाइजेस्ट कर पाया, है ना। और मुझे वो सुन के अच्छा लगा और फिर धीरे धीरे मैंने ग्रेजुअली जो मैं कर रहा था प्रोसेस में, जो फॉलो करता था, उनको धीरे धीरे मैंने है ना उनकी तरफ से मेरा ध्यान अपने आप ही चला गया। प्रभु जी वाज शेयरिंग दिस एग्जांपल। तो वो प्रिंसिपल बता रहे थे, वो प्रिंसिपल बहुत महत्वपूर्ण है जो मैं यहाँ इस एग्जांपल के माध्यम से आप सबसे शेयर करना चाह रहा था ना। वो प्रिंसिपल है कि लूज फर्स्ट टू विन फॉर एवर, ना क्या, लूज फर्स्ट टू विन फॉर एवर, यानी किसी व्यक्ति को अगर आप जीतना चाहते हो, किसी व्यक्ति के हृदय को अगर आप जीतना चाहते हैं, किसी व्यक्ति के हृदय में आप ये चाहते हैं कि वो वही करे जो हम चाह रहे हैं, जो हमारी इच्छा है, या एटलीस्ट हमें सपोर्ट करे, तो पहले आपको उसकी बात माननी पड़ेगी ना, पहले आपको हारना पड़ेगा। पहले क्या, हारना पड़ेगा। उसके बाद आप उस व्यक्ति के ऊपर अपने हृदय के अंदर जो इच्छाएं हैं, जो विचार हैं, वो आप व्यक्त कर सकते हैं, बट पहले उसके साथ एग्री करना पड़ेगा। लूज फर्स्ट टू विन फॉर एवर। तो ये हमेशा याद रखना चाहिए कि जब स्पेशली जब अपने क्लोज मेंबर से, क्लोज रिलेटिव से डील करते हैं, तो कई बार अपने पॉइंट को प्रूव करना जरूरी नहीं होता, है ना, भले ही हम सही क्यों ना हो, भले ही हम सही क्यों ना हो, क्योंकि अगर वो व्यक्ति सही डाइजेस्ट करने की स्थिति में नहीं है तो जरूरी नहीं है कि उसको सही बताया जाए। समझ आया, आया या नहीं आया? तो उस सामने वाले की डाइजेस्टिव कैपेबिलिटी देखना पड़ेगा कि वो इस बात को सुन सकता है, सहन कर सकता है, डाइजेस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता, है ना। गलत समय में गलत बात की जाए, भले ही वो सही क्यों ना हो, है ना, वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगी। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पहले लोगों को समझें, लोगों को जानें। तो इसी के लिए हम लोग आगे का चर्चा करेंगे। तो हम ये मान के चलते हैं कि आज तक या कुछ कुछ गलतियां हम लोगों ने किया होगा, कुछ कुछ डीलिंग्स में हम लोग प्रॉब्लम रहा होगा, तो उन गलतियों से हमें सीखने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे ही ये जो कंटेंट हम डिस्कस करने वाले हैं, कई सारे भक्तों के एक्सपीरियंस से हमने बनाए हैं, कई सारे डिवोटीज ने अपने रियलाइजेशन, अपने एक्सपीरियंस शेयर किए जो इस पड़ाव से गुजर चुके हैं। यहाँ पे भक्ति में आप लोग प्रैक्टिस करते हुए 10 साल से ज्यादा कितने भक्तों को हो गए? 10 years प्लस, 1 2 3, ओके, 5 to 10 years, 5 से 10 साल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ओके, लेस देन 5 years,
और हाथ उठा ले, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है, हाथ उठा सकते हैं। लेस देन 5 years। हाँ यस, तो मोस्टली डिवोटीज को 5 साल से कम हुआ है। जैसे 5 साल तो आप मान लीजिए, 1 साल तो डीवाईएस में चला गया होगा ना, कितनी बार डीवाईएस कराते रहते हैं। और प्रभु जी दोबारा कर लो, कोई बात नहीं, हो गया तो फिर भक्ति वृक्ष भी करते रहते हैं हम, है ना। तो बेसिक फिलॉसफी हमारा चलता रहता है। तो ज्यादातर भक्त जो मेजोरिटी है यहाँ पे 5 साल से कम वाले हैं। तो ये जो अभी हम डिस्कशन करेंगे, ये सब काफी जो एक्सपीरियंस है, काफी समय से भक्ति में जिन्होंने प्रशिक्षण दिया है, अपना लाइफ में सब फॉलो किया है, उन सब लोगों ने मिलकर बनाया है कई सारे बुक्स को एनालाइज करने के बाद। तो उनके मिस्टेक्स से हम सीखने का प्रयास करेंगे। बुद्धिमानी किसमें है? दूसरों की गलतियों से सीख लिया जाए या खुद गलती करके फिर सीखा जाए? किसमें? कॉन्शियस फैमिली लाइफ। किसके बारे में बात करने वाले हैं? कृष्ण भावना भावित पारिवारिक जीवन। किसके बारे में बात करने वाले हैं? तो ये अकेले लोगों वाला नहीं है डिस्कशन, ये पारिवारिक जीवन है, जो परिवार के साथ भक्ति करना चाहते हैं। तो आप सब लोग परिवार के साथ करना चाहते हैं, अकेले करना चाहते हैं? क्या कुछ समझ नहीं आया? साथ में या अकेले? साथ में ना, पक्का? ओके। तो उससे कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ स्किल्स। देखिए 3 चीजें होता है। एक होता है नॉलेज, पहला क्या है? कौन जोर से बोलिए, पहला क्या है? दूसरा स्किल्स, दूसरा क्या है? और तीसरा एनी गेसेस? वैल्यूज। तीसरा क्या है? पहला क्या है? पहला क्या है? दूसरा, तीसरा वैल्यूज। नॉलेज मतलब ज्ञान, यानी उस चीज के बारे में पता होना चाहिए जो हमने अभी तक चर्चा किया, ज्ञान। कुछ होता है स्किल्स, यानी कौशल। कुछ हमारे अंदर कलाएं, कुछ हमारे अंदर ट्रेनिंग, कुछ सिखाया जाए कि भैया कैसे बात की जाती है, कैसे बैठा जाता है, कैसे सुनना है, कैसे बोलना है, इसको क्या बोलेंगे? स्किल्स। तीसरा होता है वैल्यू। वैल्यूज मतलब संस्कार। वैल्यूज मतलब संस्कार, कि हमारा कैरेक्टर कैसा है, हमारा आचरण कैसा है, हमारे संस्कार कैसे हैं। तो इन तीनों चीजों को मिला के एक व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो इसमें अभी हम कुछ स्किल्स के बारे में बात करेंगे, कुछ नॉलेज के बारे में बात करेंगे और कुछ वैल्यूज के बारे में बात करेंगे। तो एक सीधा रास्ता है और एक राइट वे एंड रॉन्ग वे। कौन से रास्ते जाना चाहते हैं? यहाँ में से कितने लोग कंखल गए थे? कंखल कितने डिवोटीज गए थे सुबह? तो आप लोग कैसे गए? मैप से? कितने डिवोटीज मैप से गए थे? कोई ऐसे भक्त हैं जो पूछते पूछते गए थे? सब मैप से ही जाने वाले? सब मैप से गए थे, ओके। तो मैप मतलब कि एक प्रमाणित तरीका है, पता है कि भाई टेक्नोलॉजी वर्क करता है, एक है ना रिलायबल सोर्स है, उसको चलाया, हम पहुंच गए। ऐसे ही जीवन को जब हम चलाना चाहते हैं तो क्या है ना, इधर से भी पूछ लिया, उधर से भी पूछ लिया, एक रिलायबल सोर्स से सुनने से ज्यादा अच्छा रहता है। तो ऐसे कुछ प्रिंसिपल्स हैं। टोटल कितने प्रिंसिपल्स हैं? कितने हैं? 12। तो ये 12 सिद्धांत है। पहला है ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन। पहला क्या है? ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, यानी स्पष्ट वार्तालाप, आपस में कैसे बातचीत किया जाए। दूसरा है, आप लोग बोलिए, दूसरा क्या है? पॉजिटिव एंड रियलिस्टिक विजन। तीसरा क्या है? म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड अप्रिसिएशन। दूसरा मतलब पॉजिटिव एंड रियलिस्टिक विजन, मतलब एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ और एक है ना संतुलित विजन के साथ, कि वास्तविकता में क्या सच्चाई है जीवन की, उसके साथ आगे बढ़ना। तीसरा, एक दूसरे को आदर सम्मान देना। चौथा, कमिटमेंट एंड डेडिकेशन। पांचवा है स्पिरिचुअल इक्वालिटी एंड मटेरियल डिफरेंस। स्पिरिचुअल इक्वालिटी मतलब हम सब आत्मा हैं, पर कहीं ना कहीं ये समझना पड़ेगा कि हम शरीर भी हैं, हम पत्नी भी हैं, हम पति भी हैं, हम बच्चे भी हैं। तो जिस रोल में है उसके हिसाब से ही डील करना। क्लियर? पर्सनल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ हमारी पर्सनल जिम्मेदारियां हैं, कुछ सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारियां हैं, जिन्हें हम भक्ति के नाम पे छोड़ नहीं सकते। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी मतलब फाइनेंशियल रूप से भी खुद को समृद्ध बनाना, खुद के समृद्धि के बारे में सोचना, ये भी
इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी मतलब भक्ति का एक अंग है। भक्ति मतलब ये नहीं कि हम है ना ऐसे हो जाएं कि अभी कुछ है ना हमें कुछ अर्जित नहीं करना है। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जिसको हम बोलते हैं उसके बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि हम सब किस आश्रम में हैं? हम सब किस आश्रम में हैं? गृहस्थ आश्रम। तो गृहस्थ आश्रम का धर्म है धन को अर्जित करना। एट इज चिल्ड्रन वेलफेयर। एट इज चिल्ड्रन वेलफेयर, बच्चों के बारे में सोचना, बच्चों के वेलफेयर के बारे में सोचना। नाइन्थ इज फैमिली लव एंड अफेक्शन, पारस्परिक प्रेम होना चाहिए, है ना, हस्बैंड वाइफ के बीच लव एंड अफेक्शन होना चाहिए, फैमिली मेंबर्स के बीच लव एंड अफेक्शन होना चाहिए। रेगुलेटेड एंड बैलेंस्ड लाइफस्टाइल, एक संतुलित जीवन जीना। अलाइनमेंट विद श्रीला प्रभुपाद, और हमारा जीवन जो है वो श्रीला प्रभुपाद जी की जो शिक्षाएं हैं उसी के ऊपर आधारित होना चाहिए। किसकी शिक्षाओं पे आधारित होना चाहिए? किसकी शिक्षाओं पे आधारित होना चाहिए? श्रीला प्रभुपाद, है ना, उससे 1 इंच भी डेविएशन नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट प्रयास करना चाहिए। वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, है ना, हम लोग गलतियां करते हैं, बट है ना वी शुड ट्राई अवर बेस्ट कि गलती ना हो। स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड प्रोग्रेस, है ना, और साथ ही साथ ये सोचना कि इस संसार में हमें इस लाइफ में वी हैव टू ग्रो स्पिरिचुअली ऑल्सो, है ना। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है लाइफ का, जो गोल है वो क्या है? आध्यात्मिक उन्नति करना। क्या है? आध्यात्मिक उन्नति करना। तो ये कुछ मूल सिद्धांत है जिनके ऊपर हम चर्चा करेंगे, जिनको हम कवर करेंगे। राइट? ठीक लग रहा है ये सुनने में? एक दो लोगों को लग रहा है तो फिर रहने देते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे खाली फर्स्ट प्रिंसिपल पर, ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन। क्या है फर्स्ट प्रिंसिपल? ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन। यस प्रोजेक्ट, स्लाइड पीछे कर दे। नोट कर लिया डिवोटीज ने? फोटो भी ले सकते हैं, यू कैन शेयर इन ग्रुप। सेशन कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? कुछ रिलेवेंट लग रहा है, नहीं लग रहा है? क्या प्रभु जी, अब तो बैठ ही गए हैं, अब तो रिलेवेंट लगे या ना लगे, अब तो झेलना ही पड़ेगा। देखिए ये सब हम, है ना, कृष्ण कथा, है ना, लीलाएं, पास टाइम्स, ये सब तो हम सुनते हैं, बट समा उधर कहीं ना कहीं ये सब हम चैन से सुन पाए, ये सब हम चैन से सुन पाए, हमारे जीवन में हमें कोई डिस्टर्ब ना करे, है ना, भगवान का नाम हम अच्छे से ले सकें, हम चैंटिंग कर सकें, तो ये सब डिस्टर्बेंसेस ना क्रिएट हो, इसके लिए ये ट्रेनिंग दिया जाता है ना। कई बार ऐसा होता है कि भाई नहीं, डायरेक्ट हम कृष्ण कथा पे ही क्यों नहीं चर्चा कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव ये है कि हम ये सब कुछ और अच्छे से कर पाए, है ना, हमारे लाइफ में और संतुलित तरीके से हम भक्ति को कर पाए, भक्ति के जो अलग अलग प्रोसेसेस बताए गए हैं उनको हम और अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए। इसलिए हम इन सब पॉइंट्स पे डिस्कस कर रहे हैं, जिससे हमारी लाइफ, हमारी आध्यात्मिक जो स्पिरिचुअल लाइफ है वो और अच्छी हो सके। हो गया? यस और नो? चलें प्रभु जी आगे। तो पहला सिद्धांत है ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन। बोले ये क्यों सिखाया जा रहा है प्रभु जी अभी, है ना, इसकी क्या जरूरत है? पहले तो कोई नहीं पढ़ाता था कम्युनिकेशन वाली बात। पहले लोगों का शादी होता था तो किसी को लेक्चर दिया था कि कम्युनिकेशन कैसे बात करना है, कैसे डील करना है आपस में, है ना, कुछ ऐसा सिखाया नहीं जाता था। तो पहले इतने डाइवोर्स भी नहीं होते थे। ट्रू और नॉट? आज के समय में, है ना, जहाँ आप स्पेशली देखेंगे तो दिल्ली एनसीआर का जो रीजन है ना, कहीं ना कहीं आप देखोगे तो लाइफ जो है वो इतना ज़्यादा फ्रेजाइल हो गया है, इतना ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो गया है। जैसे पहले अमेरिका में, जब मुझे याद है जब DIS लेते थे तो हमें एग्जाम्पल देते थे कि अमेरिका में ये भरोसा नहीं होता व्यक्ति को कि जॉब पे जाएगा तो जॉब है या नहीं है, जॉब बची भी है या नहीं बची, और घर पे जब आएगा तो उसको ये भरोसा नहीं होता बीवी है या चली गई। मतलब आप भारत में देखोगे तो, है ना, कोई ड्रम में काट के डाल रहा है, कोई भाग रहा है, कोई कहीं कुछ कर रहा है ना, अफेयर्स। अभी रिसेंटली एक वीडियो आया था, जैसे जैसे कॉर्पोरेट कल्चर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, ये सब चीज़ें बहुत बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम लोग का लाइफ स्टाइल, क्योंकि पहले क्या है कि फैमिली स्ट्रक्चर ऐसा होता था, पहले वातावरण ऐसा होता था कि जब हम घर में रहते थे तो खाली हस्बैंड और वाइफ ही नहीं होते थे,
है ना। स्पेशली जो हमारा जनरेशन है, हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि घर में और भी मेंबर्स होते थे, चाचा चाची, है ना, ताऊ जी ताई जी और मौसी मौसी, है ना। अब आप देखो कि आने वाला एक दो जनरेशन अब जो आने वाला है ना, उसकी स्थिति और खतरनाक होने वाली है, क्योंकि अभी बच्चे ही एक या दो मैक्सिमम, इससे ज्यादा बच्चे नहीं होते, तो कई सारे रिलेशंस अपने आप में खत्म हो जाएंगे, है ना। तो जिसकी वजह से क्या है कि लोगों के पास जिनसे वो डिस्कशन करते थे, जिनसे वो बात करते थे, वो लोगों का संख्या क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। इसलिए आज के समय में, वर्तमान समय में इस तरह के प्रशिक्षण का जरूरत है ना। ये सब सीखने का हमें आवश्यकता है। अब कई लोग बोलेंगे प्रभु जी हम तो अपना सब कुछ जी चुके, हम तो अब आगे आ गए, अब क्या ही है ना, कैसे। तो उन सबको इसलिए सीखने का जरूरत है जिससे कि वो अब जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसको ये सब कुछ बता सके, उसको ट्रेन कर सके, उसको सिखा सके। सही बात है। तो आप देखिए, बात जो होती है ना, कई सारी समस्याओं का हल होती है। बात करने से कई सारी समस्याएं हल हो जाती हैं। और हम अगर बात नहीं करते एक दूसरे के, है ना, बारे में सोचते ही रहते हैं, है ना, ऐसे ही कंटेम्पलेशन चलते रहते हैं, अच्छा उसके मन में ऐसा चल रहा होगा, उसने ऐसा सोचा होगा मेरे बारे में, या वो उसका बिहेवियर ऐसा है क्योंकि उसने ऐसे ऐसे मेरे लिए किया था। कई बार हम डिस्कशन कर लेते हैं व्यक्ति से जाके, तो हमारा जो डिस्कशन है उससे कई सारे, आप देखोगे तो कई सारी गलत फहमियां दूर हो जाती हैं। ये सुनो, तो बात करने से समस्याएं सुलझ जाती हैं, बात करने से समस्याएं, थोड़ा जोर से बोलिए, बात करने से समस्याएं सुलझ जाती है। तो हमें क्या सीखना पड़ेगा, क्या सीखना पड़ेगा, बात करना सीखना पड़ेगा। तो कम्युनिकेशन क्या लिखा है, कोई पढ़ना चाहेंगे यहाँ पे? कोई एक बहुत जो बहुत जोर से बोल सकते हो, लाउडली पढ़ पाए। यस प्रभु जी, ये कम्युनिकेशन के बारे में जो लिखा है। ओके, कम्युनिकेशन इज अ स्किल टू बी लर्न एंड प्रैक्टिस। तो कम्युनिकेशन क्या है, एक स्किल है, क्या है, कौशल है, क्या है, कौशल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखिए वृंदावन में आप देखोगे तो ब्रजवासी जो है किसका पूजा करते थे, भगवान, भगवान का वर्शिप, गोवर्धन जी का पूजा नहीं होता था, किसका पूजा होता था, इंद्र का वर्शिप करते थे। अब आप जब वो कन्वर्सेशन सुनोगे, भगवान ने जब नंद बाबा से जाके पूछा, डायरेक्टली नहीं बोला उन्होंने कि अभी जो है आप इंद्र का पूजा जो है बंद कर दीजिए, और जो है अभी गोवर्धन जो है यही हमारे पालक हैं, यही हमारा पालन पोषण करने वाले हैं, हमें अभी इन्हीं का वर्शिप करना चाहिए। तो सीधे सीधे जाके नहीं बोले, भगवान है वो तो, ना, वो तो डायरेक्टली भगवान ही है। वो तो चाहते तो जाके बोल सकते थे ना डायरेक्टली कि अभी आप इनका पूजा बंद करो, और अभी आपको, हमें सबको क्या करना है, गिरिराज जी का वर्शिप करना है, गिरिराज जी का पूजा करना है। बोल सकते थे, नहीं बोल सकते। बट आप वो कन्वर्सेशन सुनोगे तो भगवान ने पहले जाके क्या पूछा, प्रश्न पूछा, पहले पूछा जाके कि ये जो आप यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं, जो इतना सारा उपहार बनाया जा रहा है, जो इतने सारे पकवान बन रहे हैं, किसके लिए बन रहे हैं, किसके वर्शिप के लिए बन रहे हैं। तो नंद बाबा ने बताया कि ये हम लोग, है ना, इंद्र को ऑफर करते हैं, क्योंकि इंद्र से क्या है, इंद्र देवता जो है वो हमें वर्षा होती है उनके कारण, और उसी के कारण हमारा जो है पालन पोषण होता है, अनाज उत्पन्न होता है, गायों का हम लोग देखभाल करते हैं, सब उन्हीं की वजह से होता है। तो भगवान ने फिर डिटेल में ऐसा डिस्कशन किया, और बात करते करते उन्हें धीरे धीरे कन्विंस किया कि ये सब जो है अल्टीमेटली किससे आता है, गिरिराज जी से आता है। किससे आता है, गिरिराज जी से आता है। तो भगवान ने, आप देखिए तो कहीं ना कहीं फिलोसफिकली उनको मोल्ड कर दिया, है ना, उनकी स्थिति के हिसाब से। तो हम लोगों को भी ये कला जो है, क्योंकि हम सब किसके फॉलोअर हैं, है ना, कृष्ण भक्त बड़ा चतुर। जो कृष्ण भक्त है वो क्या होता है, बड़ा चतुर होता है। तो उसको वाक कला, ये जो बात करने की जो आर्ट है, आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, ये उसको सीखना बहुत जरूरी है। अगर आपको बात करने का कला आता है तो आप देखेंगे कि आप अपने शत्रु को भी मित्र बना सकते हैं, है ना। और
एक चंडाल को भी भक्त बना सकते हैं। आप हमारे देखिए आचार्य को देखिए, नित्यानंद प्रभु जो है जगाई मधाई को भक्त बना दिया। जगाई मधाई वाला सीन तो अभी किसी के साथ नहीं हुआ, किसी भक्त ने उठाया और आप माला कर रहे हो, पत्थर आपके सर पे देके मार दिया, हुआ ऐसा भी? तो मार खाने के बाद ही उसको भक्त बना दिया। ऐसे कई सारे इंसिडेंसेस हैं, कई सारे ऐसे आप देखोगे एग्जाम्पल्स आते हैं पास में। नारद मुनि को आप देखिए, नारद मुनि जिससे भी मिलते थे, चाहे वो मृगारी से मिले है ना, चाहे वो वाल्मीकि से मिले, डाकू रत्नाकर जो थे, जिससे भी मिले उससे बात करने के बाद, डिस्कशन करने के बाद उसको क्या किया, भगवान के प्रति भक्ति में आगे बढ़ा दिया। एक बहुत सुंदर स्टोरी आता है ना, जो हम सब लोगों ने भी सुना है, ध्रुव महाराज का, है ना? ध्रुव महाराज की कथा में आप देखिए दो कैरेक्टर्स हैं, एक है सुनीति और एक है सुरुचि, और व्यक्तित्व एक ही है ध्रुव महाराज, पर सुनीति ने उसी व्यक्तित्व को भगवान की भक्ति में लगा दिया, है ना। सिचुएशन सेम आया और सुरुचि ने क्या किया, है ना, उसके अंदर उसको रोना और, है ना, रोने और बिलखने के लिए छोड़ दिया। तो ये बात करने की कला पे निर्भर करता है, कैसे हम डील कर रहे हैं व्यक्ति के साथ, तो वो आगे जाके भगवान की भक्ति में आगे बढ़ेगा या फिर उस स्टेप से वो पीछे जाएगा। ध्रुव महाराज जब महाराज उत्तानपाद की गोदी में आके बैठे तो सुरुचि को बहुत गुस्सा गया ना, और उसको गुस्सा आया और उसने ध्रुव महाराज को बोला, तुरंत अपने उत्तानपाद महाराज को बोला कि अभी इनको हटा दीजिए, इनको मत बिठाइए यहाँ पे। उन्होंने भी हटा दिया। ध्रुव महाराज बहुत क्रोधित हो गए, बहुत दुखी हो गए और रोते रोते अपनी माँ के पास गए। अब सुनीति जो थी वो चाहती तो उनको ये भी बोल सकती थी ना, बेटा कोई बात नहीं, आप बड़े हो, आगे वाले आने वाले समय में राज्य हमें ही मिलेगा, हमें मिलेगा जब हम इनको सबक सिखाएंगे, है ना, आप वेट करो, थोड़े समय की बात है। पर उन्होंने क्या किया, उस अपॉर्चुनिटी को यूज किया उनको भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि वो उनके व्यक्तित्व को जानती थी, अपने बच्चे को जानती थी, उसको समझती थी, तो उसने उस अपॉर्चुनिटी को यूज करके उसे भक्ति में लगा दिया। तो सही किया या गलत किया? तो ये उदाहरण से हम ये समझ सकते हैं कि हम किस तरीके से बात कर रहे हैं, हम किस तरीके से डील कर रहे हैं, उससे डिपेंड करेगा कि सामने वाला व्यक्ति भगवान के प्रति और आकर्षित होगा या उसका जो छोटा मोटा आकर्षण था वो भी खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हमारा रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, असिस्टेंट भक्ति विरक्त सर्वेंट लीडर, क्योंकि नए लोगों से कौन बात करेगा, नए लोगों से कौन डील करते हैं, असिस्टेंट भक्ति विरक्त सर्वेंट लीडर, है ना। चाहे वो क्लास का सेटअप हो, चाहे वो कॉलिंग सेवा हो, कई सारी सर्विसेज आप लोग करते होंगे। तो इन सब बात करने में जब हम छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स पे हम फोकस करेंगे, तो आप देखेंगे लोग, है ना, बड़े इजीली भक्त बनते हैं। और छोटी छोटी चीज़ों को हम इग्नोर करेंगे तो दे विल नॉट फील, उनको ऐसा लगेगा नहीं कि मुझे भी ये प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए। तो एक कम्युनिकेशन का कला है जो हमें सीखना पड़ेगा। तो सीखना चाहते हैं, धीरे धीरे हरि बोल जो है वो कम ही होता जा रहा है। कम्युनिकेशन का डेफिनेशन क्या है, कोई बताना चाहेगा? कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? बात करना किसको कहते हैं? यस प्रोजेक्ट, उधर 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 से थोड़ा तेज, थोड़ा लाइव। उनको कन्विंस करना जो हम बोल रहे हैं, जो हम कन्वे करना चाहते हैं वो कन्वे कर पाए, राइट। यस, और पीछे से प्रोजेक्ट खड़े हुए थे। यस प्रोजेक्ट, अपने विचारों को शब्दों के द्वारा व्यक्त करना, इसको कम्युनिकेशन बोलते हैं। यस, और यस प्रोजेक्ट, जो हम बताना चाह रहे हैं वो अपने गहराई से अपने हृदय में उतार सके। यस, वेरी नाइस, और यस प्रोजेक्ट,
हाँ, अपने बात को बताना और दूसरे की बात को सुनना। और माता जी लोगों में कुछ बातों पे ही डिस्कशन करना। ओके। श्रोता और वक्ता दो लोग इन्वॉल्व हैं कम्युनिकेशन में, तो अपनी बात को आपस में पारस्परिक तौर पे जब वो बता सकते हैं तो उसको कम्युनिकेशन बोलते हैं। और ठीक है, मुझे स्कूल का लैंग्वेज याद आ रहा है। स्कूल में जब हम थे तो कई सारे डेफिनेशन हम रट लेते थे ना। तो ऐसे ही जब हम हिंदी में पढ़ते थे तो भाषा की डेफिनेशन पढ़ते थे, तो हम याद आ रहा है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं तथा दूसरे के विचारों को ग्रहण करते हैं। तो ये क्या हुई? भाषा। भाषा की डेफिनेशन ऐसे ही याद कराई जाती थी। तभी हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन के बारे में। तो हेल्दी कम्युनिकेशन, हेल्दी मतलब एक फ्रूटफुल कम्युनिकेशन का डेफिनेशन जो यहाँ दिया गया है। हेल्दी कम्युनिकेशन बिटवीन डिवोटीज इंक्लूड्स हाउ द पार्टिसिपेंट्स फील ड्यूरिंग एंड आफ्टर द एक्सपीरियंस। हेल्दी कम्युनिकेशन का मतलब होता है बात करने के बाद साधारण सिंपल शब्दों में अगर समझें तो दोनों को अच्छा लगना चाहिए। क्या? दोनों को क्या लगना चाहिए? एक अच्छी फीलिंग आनी चाहिए बात करने के बाद, है ना। हम बैठे और बात किया और उसके बाद क्या लगा? अच्छा लगे। अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो मतलब कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं गैप है। राइट? राइट और रॉन्ग? तो एक डिटेल में डेफिनेशन हम लोग समझते हैं। हेल्दी कम्युनिकेशन ऑकर्स व्हेन टू पीपल आर एबल टू एक्सप्रेस देयर नीड्स, वांट्स एंड फीलिंग्स, है ना। धीरे धीरे करके चलते हैं इस डेफिनेशन पे हम। तो हेल्दी कम्युनिकेशन कब होता है? ये इंग्लिश में लिखा है बट मैं हिंदी में बताऊंगा, तो जिनको समझ नहीं आ रहा तो चिंता ना करें, हिंदी में ही बोलूंगा। हेल्दी कम्युनिकेशन ऑकर्स व्हेन टू पीपल आर एबल टू एक्सप्रेस देयर नीड्स, वांट्स एंड फीलिंग्स। यानी एक अच्छा आपस में बातचीत, अच्छा वार्तालाप जब माना जाता है जब दो पारस्परिक जो लोग बात कर रहे हैं वो एक्सप्रेस कर पाए किस चीज को? अपनी नीड्स को। पहली चीज क्या एक्सप्रेस कर पाए? पहली चीज क्या एक्सप्रेस कर पाए? अपनी नीड्स को। दूसरा वांट्स। वांट्स मतलब अपनी वो क्या चाहते हैं। नीड्स मतलब कि उनकी क्या जरूरत है। दूसरा वो क्या चाहते हैं। और तीसरा वो क्या फील कर रहे हैं। तो तीन चीजों को बताना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहला कि मेरी क्या जरूरत है, दूसरा कि मैं क्या चाहता हूँ, और तीसरा कि मैं अभी क्या फील कर रहा हूँ। क्लियरली, स्पेसिफिकली एंड ऑथेंटिकली। क्लियरली मतलब स्पष्ट रूप से, स्पेसिफिकली मतलब कि पिन पॉइंट करते हुए इसी पॉइंट के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और ऑथेंटिकली मतलब कि वो सत्य होनी चाहिए, ऑथेंटिक होनी चाहिए। समझ आया यहाँ तक? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा, है ना। डेफिनेशन हो गया अभी, मतलब जैसे स्कूल में पढ़ते थे तो वैसे ही है कुछ कुछ, बट थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे तो समझ में आ जाएगा। पीछे पीछे दोहरा सकते हैं आप लोग। हेल्दी कम्युनिकेशन ऑकर्स when two people are able to express their needs, wants, feelings clearly, specifically and authentically। समझ में आया यहाँ तक? है ना, कि दो लोग आपस में अपनी फीलिंग्स यानी अपनी जरूरत बता पाए और अपनी इच्छा बता पाए और अपनी फीलिंग्स बता पाए। जैसे फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि एक हस्बैंड है एक्स और वाइफ है वाई। ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं और हस्बैंड ने जो है अभी चैंटिंग शुरू कर दिया है और वाइफ के मन में एक डर बैठ गया है कि अभी ये जो है बाबा जी बन गए हैं और ये हम धोती कुर्ता पहन लिए हैं और अभी छोड़ के मुझे जाने वाले हैं। तो अब इस हस्बैंड को जो है बात करने ही गया, और बात करने जब गया अपनी वाइफ से, हस्बैंड एक्स अपनी वाइफ से बात करने के लिए गए वाई के पास, और उनको जाके बोला कि यार तुम फालतू का ही सोचती रहती हो, है ना। मैं कहीं छोड़ ओढ़ के नहीं जाने वाला हूँ, है ना। मैं तो यहीं रहूंगा तुम्हारे पास ही, और तुम्हें ये सब सोचने का जरूरत नहीं है ना। और मैं जो कर रहा हूँ बस मुझे करने दो, है ना। मुझे करना अच्छा लगता है बस, और अगर तुम मुझे नहीं करने दोगी तो मैं हो सकता है तुम्हें छोड़ के चला जाऊँ।
अगर मुझे करने दोगी तो हो सकता है मैं टिका रहूँ। अब तुम निर्णय लो कि मैं जाऊं या रुकूं। तो एक तरीका ये हो सकता है बात करने का। तो ये सही था, इसमें उन्होंने अपना पॉइंट रखा नहीं रखा, रख दिया। तो इसके बारे में उन्होंने अपनी नीड्स के बारे में बताया, अपनी जरूरत के बारे में बताया, इसमें बताया कहीं भी कि अपनी जरूरत के बारे में बताया या नहीं बताया। देखिए इसी बात को अगर दूसरे तरीके से बोला जाए, एक और एग्जांपल मैं देता हूँ। सेम हस्बैंड एक्स और वाइफ वाई के पास वो गए, बोला कि देखो मैं जो है बहुत परेशान था, है ना, मैंने तुमसे डिस्कस नहीं किया पर मैं बहुत स्ट्रेस में चल रहा था और मुझे मेरा एक फ्रेंड मिला, है ना, उसके कहने पे मैंने थोड़ा चैटिंग करना शुरू किया। जब मैंने माला करना शुरू किया तो मुझे थोड़ा फील हुआ, है ना, मेरे को अंदर से अच्छा फीलिंग आने लगा। तो मुझे लगा कि जो शांति या सुख मैं ढूंढ रहा था, है ना, जो मैं पार्टीज में जाता था या जो मैं ड्रिंक करता था या जो मैं अल्कोहल लेता था, तो कहीं ना कहीं मुझे आज इस माला करने से मुझे मिल रहा है। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरा छोड़ के जाने का कोई प्लान नहीं है, और बस मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं जिस प्लेजर को मैं ढूंढ रहा था, जिस संतोष की मैं खोज कर रहा था, वो मुझे मिल गया इस माला के अंदर। और है मैं तुमसे भी बहुत प्रेम करता हूँ, है मैं इसीलिए बहुत परेशान था कि मैं बहुत स्ट्रेस में जाता जा रहा हूँ, तो अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा, है ना, तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा आने वाले समय में। तो इसलिए ये प्रोसेस करने से मुझे मेरी लाइफ में एक पॉजिटिव डायरेक्शन दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव दिशा में मैं जा रहा हूँ। तो और मुझे ऐसा लगता है कि हमारा संबंध जो है आपस में वो और मधुर हो पाएगा, वो बहुत अच्छा हो पाएगा अगर मैं इसको करूँगा। तो आप भी इसको ट्राई करके देख सकते हो एक बार कि आप कोई अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, और अगर आपको ठीक लगेगा तो मैं भी, आप अगर परमिशन दोगे तो मैं इसको आगे करूँगा, वरना हम लोग दोबारा भी डिस्कशन कर सकते हैं। तो ये बात भी सेम ही पॉइंट बोला गया, यस और नो। पर इसमें नीड्स, नीड्स कहाँ बताया गया, नीड मतलब जरूरत, जरूरत मतलब उसने बताया कि मैं कई सारी गलत आदतों से जूझ रहा था, या मेरे जीवन में कई सारी गलत हैबिट्स मेरे अंदर आ गई थी जो मैंने शेयर नहीं किया था, और मैं इनसे निकलना चाहता था। निकलना चाहता था मतलब मेरी वॉन्ट्स, मेरी इच्छा थी मैं कहीं ना कहीं से बाहर आऊं और जिस आनंद को मैं ढूंढ रहा हूँ वो मुझे मिल पाए। और इसको करने के बाद मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, यानी फीलिंग्स बताया उसने, इसको करने से मेरे अंदर अच्छी फीलिंग्स आ रही हैं। और क्लियरली बताया कि मैं स्ट्रेस में था पहले, और इसको करने के बाद मैं स्ट्रेस में से बाहर आया। स्पेसिफिकली कि जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता था तो मुझे ऐसा लगता था कि आने वाली सिचुएशन में क्या होगा, स्पेसिफिक रहे कन्वर्सेशन पे कि मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ, और ऑथेंटिक मतलब उसने सही सही बताया। तो ऐसा सुन के वाइफ को कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। और वो माला करने से मना करेगी, हाँ करेंगे, हाँ ही करेगी ना। और पहले वाले केस में, पहले वाले केस में क्या करेगी, मना कर देंगे। वाइस वर्सा भी हो सकता है ना, कई सारे ऐसी माताओं के साथ भी डीलिंग्स हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल माता जी जो है गए अपनी सेवा में, डीटी वर्शिप की या किचन की, डीटी किचन की सेवा थी, वहाँ कुकिंग करना था। माता जी गए कुकिंग वुकिंग करके आए, और क्योंकि कुकिंग करके आए अब लेट हो गए थोड़ा, और कुछ एडिशनल सर्विस आ गया, प्रभु जी जो है घर पे बिल्कुल आग बबूला कि लेट कैसे हो गए, है ना, 12 से 2 का टाइम दिया था तो इतना ही टाइम। अब माता जी घर गए, अब उन्होंने बोला कि तुम लेट कैसे हो गए, है ना, तुम्हें जल्दी टाइम पे आना चाहिए था, ऐसे कैसे तुम कर सकते हो, है ना, तुमने परमिशन लिया था इतने घंटे का, अब तुम मंदिर में ही रहो, मंदिर में ही जाओ, है ना, ये माता जी भी एकदम शुरू हुई, तुमने आज तक मुझे दिया ही क्या है। अब मंदिर, अब मंदिर आया मेरे जीवन में, जब से मेरे जीवन में क्या थोड़ी खुशहाली आई है, और है ना माला करनी है तो मैं इस घर में रहूंगी, वरना मैं जा रही हूँ, है ना, आज ही मैं अपना सामान पैक करके यहाँ से चले जाती हूँ। तो एक ऐसा कम्युनिकेशन हुआ, हेल्दी कम्युनिकेशन हुआ या नहीं हुआ। तो इसको कैसे किया जा सकता था, मान लीजिए सेम ही सिनेरियो है, सेम ही सिचुएशन है ना, हस्बैंड घर पे जो है अभी आग बबूला होके बैठे हुए हैं, और माता जी जो है वो आई हैं और डीटी किचन से, और बहुत है ना डरी हुई भी है, सहमी हुई भी है। तो हस्बैंड ने एकदम पहुंचते ही जो है गेट खोलते ही, आ गई, है ना, आओ आओ मैडम बैठो, है ना। तो जैसे शुरुआत होती है डिस्कशन की, वैसे बात किया। तो माता जी ने क्या किया, जाते ही थोड़ा, है ना, थोड़ा नॉर्मल, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई थोड़ा लेट हो गए हैं, है ना, थोड़ा डिले हो गया है, तो उन्होंने थोड़ा वेट किया, थोड़ा उनका सुना, उनका क्या किया, सुना, उनके अंदर जो पूरा एकदम
है ना, प्रेशर जो जनरेट हो गया था उसको बाहर आने दिया, उसको सुनते रहे थोड़ा। फिर सुनने के बाद बोला कि देखो हाँ, है ना, मेरी गलती है ना, मैंने टाइम लिया था आपसे, समय लिया था 2 घंटे का, और उस समय में मुझे आ जाना चाहिए था। ऐसा पहले भी हुआ है और मुझे पता है कि इसकी वजह से आपको कष्ट हुआ, तो उसके लिए मैं हृदय से आपसे क्षमा मांगती हूँ, है ना। और मैं भी जो है ना, ऐसा नहीं चाहती थी कि मैं लेट हूँ, है ना। मैं काफ़ी वैल्यू करती हूँ कि मैंने अगर आपको टाइम दिया है तो मैं उस समय में वापस आ जाऊँ। पर समा उधर वहाँ सिचुएशन ऐसा हो गया कि मैं जब प्रसाद बना रही थी, उसको डिटेल में बताया कि प्रसाद बनाते बनाते जो है सब्जी खराब हो गई, तो मुझे थोड़ा दोबारा से उसको बनाना पड़ा। इसकी वजह से थोड़ा टाइम लग गया, वरना भगवान को जो है भोग खराब सब्जी लगाते, आप बताओ खराब सब्जी भोग लगा देंगे भगवान को? है, तो मुझे लगा कि अगर मैं खराब सब्जी लगा के आऊंगी और आपको बताऊंगी कि मैंने आज खराब ही सब्जी लगा दी और क्योंकि टाइम पे जाना था, तो आप भी यही बोलते। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं दोबारा बना लेती हूँ, जाके मैं आपको बताऊंगी। तो ये मैंने सोचा, इसलिए मैं, है ना, थोड़ा लेट हो गई। पर मैं पूरा प्रयास करूंगी कि आगे से ऐसा ना हो। और मुझे पता है कि हाँ, मैं थोड़ा भक्ति में टाइम देने लगी हूँ, तो इसकी वजह से थोड़ा मैं शायद आपको टाइम कम दे पा रही हूँ, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। मैं धीरे धीरे प्रयास करूंगी कि मैं अपनी लाइफ को बैलेंस कर पाऊँ। बट उसमें भक्ति की गलती नहीं है, मेरी ही गलती है कि मैं किसी समय अगर अपनी लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रही। तो अगर ऐसे बोलेंगे तो हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? पर इसमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा अपना जो सेंसेस है उसको थोड़ा कंट्रोल में करना। एक आदमी ने तलवार निकाला और आपने ढाल निकाल के और चढ़ गए बस एक दूसरे के ऊपर, तो फिर कम्युनिकेशन, हेल्दी कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। और ये सिचुएशन आप देखोगे, ये तो मैंने जस्ट एक उदाहरण दिया, ये सब सिचुएशन हमारी लाइफ में आता है, नहीं आता प्रैक्टिकली? यस और नो? देखिए, आप लोग सो नहीं सकते हैं, अभी आपको बोलना पड़ेगा यस और नो। यस, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हमें इस तरीके से डील करने का प्रयास करना चाहिए। थोड़ा अपने जो थॉट प्रोसेस है ना, एक्चुअली क्या है कि हमारा जीवन जो है, ये मोबाइल की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से इतना फास्ट फॉरवर्ड हो गया है। पहले हम टीवी देखते थे, हम मोबाइल देखते हैं, मोबाइल में पहले यूट्यूब वीडियो था, अभी यूट्यूब शॉर्ट्स आ गए हैं, इंस्टाग्राम आ गया है। तो लाइफ बहुत फास्ट पेस्ड हो गई है ना। हम लोग अपने पॉइंट को प्रूव करना चाहते हैं, हम बताना चाहते हैं। बट आप देखोगे ना कहीं व्यक्ति जो है बस इतना ही अपेक्षा रखता है कि उसकी फीलिंग्स को सामने वाला समझे, उनकी फीलिंग्स को सामने वाला। और आप उस फीलिंग्स को अप्रिशिएट करोगे ना, तो आप देखो कि वो आपके लिए समय भी देगा, आपको अलाउ भी करेगा, आपको परमिशन भी देगा, सब कुछ करेगा। बट आपको उसके जो हृदय की फीलिंग्स है उसको समझना पड़ेगा। जैसे उसी पॉइंट पे बात भी कीजिए कि यार उनके अंदर डर क्या है कि छोड़ के चले जाएंगे, तो आप उनको क्लियर करो, बिठाओ, समझाओ, है ना, यात्रा में लेके चलो कि ठीक है, आपको लगता है मैं छोड़ के चले जाऊंगा, तो आप मेरे साथ एक यात्रा में चलो। उसके बाद आपको भले ही ठीक लगे या ना लगे, है ना, आप उसको फिर चूज कर लीजिएगा। तो वो आपका डिसीजन रहेगा, फिर मैं भी फॉलो करूंगी। बट आप एक बार एक्सपीरियंस तो कर लो, है ना, कि क्या लोग हैं, कैसे जीते हैं। तो आप एक दो लोगों से बात करोगे तो आपको क्लैरिटी मिल पाएगी थोड़ी। तो थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करना चाहिए, तो इसको बोलते हैं हेल्दी कम्युनिकेशन। एक्सप्रेसिव होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा बातों को एक्सप्रेस करना चाहिए। और दूसरा पॉइंट आगे बढ़ते हैं, जो आप लोग साथ में दोहरा सकते हैं। एंड लिख रहा है ना ऑथेंटिकली के आगे, जो एंड लिखा है वहां से पढ़ रहे हैं। एंड हैव दीज expressions received with care, respect and attention। तो जब आप कुछ बोल रहे हैं तो आप ये अपेक्षा रखते हैं कि जो आप एक्सप्रेस कर रहे हैं उसको केयर के साथ सुने सामने वाला, रेस्पेक्ट के साथ सुने और अटेंशन के साथ सुने। कई बार होता है, मान लीजिए मैं आपका लेक्चर लेने आया और 10 मिनट से मैं बैठ के मोबाइल पे लगा हुआ हूँ। हाँ प्रभु जी, कैसा लगेगा आप लोग? हाउ विल यू फील? बड़ी जनरली होता है हमारे साथ, हम लोग इसको आज के समय में, वर्तमान समय में बहुत होता है, स्पेशली बिटवीन क्लोज, जो हमारे सबसे ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप्स होते हैं ना, हम उनसे बात करते रहते हैं और फोन पे ऐसे चलते रहते हैं। अच्छा, कैसा रहा? बढ़िया रहा? क्या क्या किया आपने? फोन भी चल रहा है और पैरेलली बात भी चल रही है, तो कहीं ना कहीं अटेंशन हम नहीं दे रहे।
केयर मतलब सामने वाले का केयर करना, उसके लिए कुछ गिफ्ट लेके आना, कुछ प्रसाद बनाना, कुछ देना, है ना। और रिस्पेक्ट, ना, आदर और सम्मान देना। देखिए जिस संबंध, जिस रिलेशनशिप में है, मान लीजिए आप भक्त भी बन गए, तो भी आपके पेरेंट्स तो आपके पेरेंट्स ही रहेंगे ना। यस और नो? तो अब आप बोलो कि भाई मैं इनको सिखाऊंगा, है ना, मैं इनको डिवाइस ले लेता हूँ, है ना। मैं एक केस जानता हूँ, एक डिवोटी थे, तो डिवोशनल लाइफ में आए, तो उन्होंने क्या किया, उनका बड़ा भाई था, है ना, एक माता जी थे, तो उनका ब्रदर था, और उन्होंने सोचा कि हम आ गए तो इन भाई को भी भक्त बनाना है, तो उन्होंने क्या किया, उनके घर में 2-3 मेंबर घर में भक्त बन गए, तो उन सबने बैठ के उसको डिवाइस दे दिया घर में कि चलो ठीक है आप बैठो, हम आपको डिवाइस की क्लास लेंगे। जब डिवाइस दिया तो कभी डिवोटी नहीं बना, बल्कि वो एंटी और हो गया, क्योंकि जो आपसे बड़े हैं स्पेशली, है ना, उनको आप बहुत ज्यादा फिलोसफिकली या आपने पॉइंट को आप प्रूफ नहीं कर सकते, भले ही वो पॉइंट सही हो, है ना, भले ही वो पॉइंट लॉजिकल हो, भले ही वो पॉइंट रीजनेबल हो, स्टिल यू हैव टू एक्सेप्ट देयर ओपिनियन, है ना। जो मैंने प्रिंसिपल स्टार्टिंग में बताया था, लूज फर्स्ट टू विन फॉर एवर, तो उनका बात मान लीजिए, छोटी मोटी बात ही होता है, इतना बड़ा कुछ बात होता नहीं है जनरली, हम लोग उसको बहुत बड़ा कर देते हैं। उनका छोटा मोटा बात मान लीजिए, जिससे कि वो बड़ा भक्ति कर सके आगे। तो छोटी छोटी चीजों को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा उनकी, जिससे वो हमारी बड़ी बड़ी चीजों को मान लें। तो केयर, रेस्पेक्ट और अटेंशन के साथ हम चाहते हैं कि वो हमारी बातों को सुने। तो दिस, दोबारा बोलिए, दिस केयर, रेस्पेक्ट एंड अटेंशन इज बेसिक वैष्णव एटिकेट। तो ये मूलभूत वैष्णव सदाचार का पार्ट है। एक व्यक्ति का केयर करना, उसका रिस्पेक्ट करना, उसको अटेंशन देना, भले ही वो भक्त है या नहीं है। क्योंकि कई सारे सिद्धांत हैं, जिसमें एक सिद्धांत है जीवे दया, अपने से जूनियर्स के प्रति दया रखना, उनके प्रति कंपैशनेट व्यवहार रखना। तो अगर कोई भक्ति में नहीं आया है, भक्ति से नहीं जुड़ा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको बड़े ही सॉफ्टली, बड़े ही लाइट वे में और बड़े ही प्रेम के साथ उसके साथ डील करना पड़ेगा, भले ही वो गलत बोल रहा है, भले ही वो गलत कर रहा है। क्योंकि अगर वो गलत बोल रहा है, उसके बाद आप भी उत्तेजित हो रहे हैं, तो आपको भक्ति करने का फायदा क्या होगा, फिर उसमें और आप में डिफरेंस नहीं रहेगा। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? इट इज इजी, दोहराइए साथ में, इट इज इजी टू फॉरगेट दैट आवर रिलेटिव्स आर वैष्णवास फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। देखिए 3 प्रकार के भक्त होते हैं, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। उत्तम अधिकारी का क्या लक्षण होता है, वो अपने को छोड़ के बाकी सबको भगवान का भक्त मानते हैं। तो हम सबको प्रयास करना चाहिए उत्तम अधिकारी वाला जो मेंटेलिटी है, जो साइकोलॉजी, उसमें प्रयास करना। तो हमें सोचना चाहिए कि ये सब तो भगवान के भक्त ऑलरेडी हैं, इन्हीं की वजह से मैं भक्ति में आया, इनके संग की वजह से, इनके एसोसिएशन, इनके कहीं ना कहीं कुछ सुकृति रहा होगा, कुछ इन्होंने पुण्य किया होगा, जिसकी वजह से मुझे भक्ति में आने का अवसर मिला। तो उनको कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, भले ही वो कुछ भी कह रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। आप देखो धीरे धीरे उनका हृदय परिवर्तित हो रहा है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं पास में, जहाँ व्यक्ति ने अपने, है ना, आचरण से, अपने व्यक्तित्व से पूरा जो है ट्रांसफॉर्मेशन ला दिया, पूरा कैरेक्टर ही चेंज कर दिया। एक एग्जाम्पल आता है ना, एक बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति था, उसको कोढ़ हो रखा था, और है ना बहुत ही उसका सब कुछ शरीर जो था जर्जर अवस्था में था, और उसका विवाह करा दिया गया। एक गरीब घर की लड़की थी, वो बहुत सुंदर थी, बहुत, है ना, गुणवान थी, उसके साथ उसका विवाह हुआ। तो जब शादी हो गया, तो ये जो, है ना, बेकार सा व्यक्ति था, बूढ़ा ठेड़ा सा, इसकी एक वेश्या के प्रति भी आसक्ति थी। और ये जो पत्नी थी, इसको प्रशिक्षण मिला था कि पति की सेवा करनी है और पति का अच्छे से एकदम ध्यान रखना है, और उसको हर सिचुएशन में सर्व करना है। तो ये अपना उस प्रिंसिपल पे हमेशा फिक्स रहती थी, और उसको सर्व करने के बारे में हमेशा सोचती थी। तो एक समय आया जब उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई, और ये बेड से भी नहीं उठ पाता था। पर ये बहुत परेशान हो गया, बहुत दुखी रहने लगा। तो इसने पूछा पत्नी ने कि आपकी दुखी रहने का क्या कारण है। तो उसने बोला कि, उसने बताया उसको कि ऐसे ऐसे मैं उससे मिलने नहीं जा पा रहा हूँ, है ना, वो वेश्या जिसके प्रति वो आसक्त था।